मोदी जी पूंजी लगा देते हैं गुजरात में, ट्रेन भेज देते हैं बिहार में। पूछें कि एम्बुलेंस बुलाने के लिए किस नंबर पे हमको रिंग करना पड़ेगा, तो गांव में आधे लोग हैं उस नंबर पे नहीं पता। मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, मैं आपको पूरा दूंगा, मैं आपको 10 मिनट दूंगा। आप लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रांग करिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप यूपी देख सकते हैं। भागलपुर में हजारों एकड़ जमीन औने पौने दाम पर अडानी को दे दिया गया। सुनिए ना, जीएसटी या कर आंख फोड़ करके आप चश्मा दान करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की प्रक्रिया चल रही है और पहले चरण का जहां मतदान है वहां चुनाव प्रचार अब तेजी में है। आज मैं बक्सर जिले में हूं। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़का सियनपुरा गांव में मैं आया हूं। यहां मैं लोगों से जानूंगा कि लोग अगली सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, उनके सपनों की अगली सरकार कैसी होने वाली है, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात की शुरुआत करेंगे हम बड़का सियनपुरा विकास परिषद के अध्यक्ष हेमचंद्र ओझा जी से बात करते हुए। मेरा नाम हेमचंद्र ओझा है जी। और मैं गवर्नमेंट सर्विस में था जी, जनरल मैनेजर था और आफ्टर रिटायरमेंट हम यहाँ शिफ्ट कर गए। अगर आप यहाँ जागरूकता की ये स्थिति है कि अगर आप ये पूछें कि एम्बुलेंस बुलाने के लिए किस नंबर पे हमको रिंग करना पड़ेगा, तो गांव में आधे लोग हैं जो उस नंबर को नहीं बता पाएंगे। ये इसलिए नहीं बता पाएंगे, वो जानते ही नहीं कि क्या क्या सुविधा हमको प्रदान की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ में जो यहाँ इकोनॉमिकल कंडीशन जो बहुत डिटोरिएट है, उसका रीज़न ये है कि अधिकतर लोग किसान वर्ग के हैं। हम चाह रहे हैं कि महिलाएं जो कि घर में बैठी रहती हैं, उनके लिए कुछ कुटीर उद्योग की स्थापना की जाए। आज तक बिहार सबसे अनडेवलप्ड है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है अगर आपका इंडस्ट्री, लोग कहते हैं इंडस्ट्री लगना चाहिए, हम इंडस्ट्री लगा दें और उसमें लॉ एंड ऑर्डर ऐसा क्रिएट हो जाए कि वो इंडस्ट्री चले नहीं, तो फिर सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सबसे पहला शर्त है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रांग करिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप यूपी देख सकते हैं। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए वहाँ जैसे जैसे लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है, जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो अपने को सिक्योर्ड फील कर रहे हैं। यहाँ साहब यहाँ आने से मेरा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वहाँ इंडस्ट्री लगेगी। यहाँ सबसे बड़ा रीज़न है लॉ एंड ऑर्डर, सबसे बड़ा। हमको भी अपने दूसरे झारखंड में थे, वहाँ से यहाँ आने में हमको 10 बार सोचना पड़ा। नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचना, उसके लिए ज़रूरी है शिक्षा। ऐसा सरकार हो जो शिक्षा पर ध्यान दे, स्कूलों के परफॉर्मेंस पर ध्यान दे। एक संगठित तौर पर यहाँ जो चीज़ प्रोहिबिटेड है उसका खुला उल्लंघन हो रहा है। ये शराबबंदी है और शराबबंदी का पालन नहीं हो रहा, तो कैसे आप कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है? इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण भागीदार है एक राजनीतिक दल। उन्होंने घोषणा की कि हम अगर आते हैं सरकार में तो जो नशाबंदी है या जो शराबबंदी है उसको वापस कर देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, थोड़ा सा ये समझने में भूल हो रही है हम लोग को। जो दल जिसने कहा है वही कभी नहीं उसने कहा है कि कानून गलत है, मैंने इसको खत्म कर देंगे। उसने कहा है कि शराब पीना अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो फाल्स गलत कानून बना हुआ है जिसका कोई एडवांटेज नहीं है, ये जो फाल्स कानून दिखावे के लिए बना हुआ, इसको हम खत्म कर देंगे। जैन जी यहाँ का जो है, जैन जी, युवा पीढ़ी का ही कल्याण हो ज़्यादा से ज़्यादा। और युवा पीढ़ी का कल्याण कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार। मोदी जी पूंजी लगा देते हैं गुजरात में, ट्रेन भेज देते हैं बिहार में कि यहाँ के लेबर लोग ढो करके चले जाएं। टोकिए मत, मैं बहुत जानता हूँ। तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ भी पूंजी लगे, यहाँ भी रोजगार पैदा हो, तब जा करके जैन जी चाहे युवा पीढ़ी का कल्याण होगा। भागलपुर में हजारों एकड़ जमीन औने पौने दाम पर अडानी को दे दिया गया। किसानों को 1 रुपया मिला कि नहीं मिला? मैं फिर थोड़ा सा रोकूंगा आपको। हाँ।
चुनाव में तो बहुत सारे भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं ना। भ्रम नहीं है किसानों, देखिए देखिए अभी आप चौथा, मेरी बात सुनिए फिर जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। जो भू अर्जन की नीति है और उसके लिए कानून बना, उस कानून के तहत ही भू अर्जन कोई भी कर सकता है, और वहाँ भी उसी कानून के तहत भू अर्जन हुआ। किसानों को जो भू अर्जन के जो नियम है उसी के मुताबिक मुआवजा मिला। ठीक है, वही बोलिएगा कि हमको भी बोलने दीजिए। मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। मैं आपको पूरा दूंगा, मैं आपको 10 मिनट दूंगा, आप 2 मिनट मेरा सवाल तो सुन लीजिए। सरकार ने किसानों से जमीन, जो प्रक्रिया निर्धारित है, आप चेक भी कर सकते हैं, कहीं से जांच कर सकते हैं, RTI लगा सकते हैं, या जो भी आपके पास विधि है जांच कर सकते हैं। सरकार ने कई मंचों पर बता भी चुकी है कि जो प्रक्रिया है, विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए समुचित, जो न्यायोचित, जो कानून के अनुसार जो मुआवजा है वो किसानों को दिया गया है। और रह गई बात अदानी को जो देने की, तो वो जब बिड प्रोसेस शुरू हुआ तो सरकार ने कहा कि जमीन का, जब हम जो कंपनी उद्योग लगाने आएगी, अगर उसको हम जमीन का कीमत लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं से जो बिजली उत्पादन होगी, उस बिजली का उत्पादन का जो कीमत है, जो लागत है, वो बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली जो बिजली हम खरीदेंगे उसकी लागत बढ़ेगी, तो फिर उपभोक्ता के पास वो बिजली महंगी जाएगी। तो जो बिड प्रोसेस शुरू हुआ, जबकि अदानी कहीं नहीं थे या कोई भी नहीं था, XYZ कोई नहीं था, बिड प्रोसेस में था कि जो भी कंपनी आएगी उसे 1 रुपये के लीज पर ये जमीन दी जाएगी, ताकि वो बिजली सस्ती दर पर हमको दे सके। अब आप देखिए। हाँ जी, आप अभी चौसा पावर प्लांट की बात किए जी, ये अदानी वाला कोई बोलिएगा आप। एकदम वहां भी आएंगे, बाद में आएंगे, पहले चौसा पर आ जाइए। चौसा में पावर प्लांट जब लगा, हजारों किसान धरने पर प्रदर्शन कर रहे थे, लाठियां भाजी गई, उसमें कमीशन खोरी किया गया। ऐसा क्यों? कौन कमीशन खोरी कर रहा था? किसानों को 2013 के जो समझौता हुआ था, किसानों को जब पैसा देने के लिए, उस पर ना होकर के पुराने रेट पर किसानों को पैसा दिया जा रहा था, इसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे। तो उसका परिणाम निकला ना, वहाँ 2 जो भू अर्जन की प्रक्रियाएं थी, दोनों को कैंसिल किया गया। बोलने दीजिए हमको। जी। जब आप गलत कर रहे थे ना, तब न किसानों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया, मरना शुरू कर दिया, सोना रोड पर। मैं गलत नहीं कर रहा था, मैं तभी आप ही के साथ था। आप ही हमारे साथ थे, लेकिन वहाँ के प्रशासन गलत कर रहा था कि नहीं कर रहा था? तो आपने आवाज उठाई और उस पर कुछ हल निकला। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई किसान आंदोलन नहीं करते तो किसानों के साथ न्याय होता। किसान अपने जान पर जोखिम में डाल करके मरने के लिए उतारू हुए, तब आकर के सरकार झुकी है। ऐसा तो नहीं झुकी है। यदि सरकार झुकती तो एक तरफ आंदोलन हुआ, उसी समय सरकार बात मान लेती, और लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी किसानों? अगली सरकार में ये चीजें सुधरेंगी, बदलेंगी, ऐसी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल है। 8 वर्षों तक GST के नाम पर देश के लोगों को, किसान से लेकर के मजदूर से लेकर के आम लोगों को लूटा गया GST के आधार पर। आज सुनिए, टैक्स GST के आधार पर आज वही GST कम किया गया है। क्यों कम किया गया? जब जो कर के पैसे, मतलब जो सुनिए ना, GST या कर के आँख फोड़ करके आप चश्मा दान करते हैं। आने वाली सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि जो शिक्षा स्वास्थ्य में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार किया जाए, वो 90 की दशक वाली शिक्षा स्वास्थ्य मत रहे, उससे कुछ बढ़िया किया जाए। अगली सरकार से क्या उम्मीद है? अगली सरकार से यही उम्मीद है कि जो हम लोग को ज़रूरत की चीज़ है, जो उम्मीद है, पढ़ाई का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो, वो उपलब्ध हो, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके। बस लगता है कि उम्मीद पूरी होगी। होनी, उम्मीदें पे दुनिया टिकी हुई है। अगला सरकार से क्या उम्मीद कर सकते? बहुत उम्मीद बा। आप माने सरकार से भी खुश बनी जा, सरकार से अनखुश नहीं की जा। पूरा पब्लिक के भीरी माने का योजना बा, ई नहीं के पहुँच पावत,
माने का सरकार के तरफ से सुविधा आवता ई नहीं के पूछ पावा, तो हम अपन चुनाव के विषय पर पूछत और नहीं तो हम अपन समस्या बता रहल बानी। मुद्दा कब है? वो ना सुनी, बुजुर्ग आदमी के बूथ तक जाए के होकी तो का करी। चले में ऐसा है बा व्यक्ति के लिए शायद घर पर मतदान की व्यवस्था। हाँ, तो वो कहाँ से होगा ये हमें बताया जाए, एक चीज। दूसरा चीज, मान लीजिए हम यहाँ जहाँ बैठे हैं, घर है हमारा यहाँ, आज नजदीक में भी बूथ है, लेकिन हमको वोट डालने जाना पड़ेगा कहाँ? ठीक अभी पश्चिम बैठे हैं, ठीक पूर्व। कभी हम गांव में रहे नहीं तो बड़ा अनईजी लगा आप यहाँ आने पे। बहुत जगह हम लोग बाहर ही रहे, शुरू से बाहर रहे, कभी नहीं रहे यहाँ। तो गांव में आके थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अभी ठीक है। फिर भी सरकार से हम यही चाहेंगे, जो भी सरकार बने, यहाँ गांव की स्थिति ऐसी है कि सबके घर में बाथरूम है दिखाने के लिए, लेकिन बाहर में लेडीज़ शौच में जाती हैं खुले में। ये बंद होनी चाहिए, ये बहुत ही गंदी चीज़ है। इसमें खाली समय में लेडीज़ लोग बैठी रहती हैं, कोई काम नहीं है। सुबह उठना है, खाना बनाना है, उसके बाद या तो सो जाना है या फिर बैठ के गॉसिप करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। छोटा छोटा कुटीर उद्योग हो जहाँ लेडीज़ लोग मिल करके, कुछ दिन पहले यहाँ नारियल बोर्ड का, नारियल से, सूखा नारियल से बहुत सारा चीज़ लोग बनाए, पटना से लोग आए थे। लेडीज़ लोग काफ़ी उत्सुक होके की काम। हम गवर्नमेंट से चाहेंगे कि उस तरह का व्यवस्था हो, जो लेडीज़ हमारे यहाँ जो सामान बनाती हैं, कम से कम वो बाहर भेजने का कोई लिंक हो, जिससे वो अपने सामान को बाहर भेज सके। अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, मालूम होगा ही। हाँ, चुनाव माना तो है। जो सरकार बनने वाली है उससे क्या चाहती हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? रोड कहीं बुढ़ावासी वाला से गांव में रोड आइए नहीं है कि गाड़ी आ सकते हैं। हम लोग अपने संविधान के अनुसार एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं, और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत संविधान हम लोगों को अधिकार देता है अपना प्रतिनिधि चुनने का। मतदान की शक्ति से ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था चलती है। धंधा नहीं रहने के चलते ही लोग पलायन करते हैं। इसके लिए यहाँ पर सामूहिक रूप से इस तरह की फैक्ट्रियाँ पलायन को रोक सके। सबसे ज़्यादा गांव से लोग जाते हैं। सरकार अगर बढ़िया रहे तो यहाँ फैक्ट्री भी लगेगी, पलायन रुकेगा, वोट का प्रतिशत बढ़ेगा। सरकार की कमी है।